रेहान के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी को कहा था, उसकी भी कॉल आई थी कुछ देर पहले। पता ये चला है कि वो 1 साल पहले अपनी बीवी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। प्रॉपर्टीज, एसेट्स, घर वगैरह सब कुछ बेच के चला गया। और ये भी पता चला है कि वहां जाके 6 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो और जब जब मुझ पे कोई मुश्किल वक्त भी आया, तुमने मेरे लिए मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ के किया। जब मैं स्ट्रेस में था, मेरी बीमारी के वक्त, और अब इन फाइनेंशियल क्राइसिस में। मैंने जब अल्लाह की बनाई हुई हुदूद को तोड़ता है तो गुनहगार हो जाता है, और जब इखलाकियात की हद को फलांगता है तो जालिम, वहशी और दरिंदा बन जाता है। इंसान इंसानियत की हद भूल जाता है तो फिर वो अपनी औकात भूल जाता है, गासिब, बागी और शैतान बन जाता है। जैसे हद की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि शहराम और फरियाल एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं प्यार और मोहब्बत की। तभी वहां पर जीनिया आकर चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही होती है कि कैसे वो दोनों आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, और वो अंदर ही अंदर से कुड़ रही होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जीनिया की माँ दिन ब दिन बीमार रहने लगी है, लेकिन जीनिया अपनी माँ का ना तो पता करने के लिए जाती है और ना ही उसका ख्याल रख पाती है, क्योंकि उसके सर पर तो सिर्फ एक ही भूत सवार है, वो है शहराम का। वो सिर्फ शहराम को पाना चाहती है किसी भी कीमत पर। इसके अलावा उसे अपनी माँ भी नज़र नहीं आती, जिस पर फरियाल की माँ जो कि जीनिया की चच्ची जान है, वो जीनिया को समझाते हुए कहेंगी कि तुम अब इंसान नहीं रही हो, तुम तो जानवर बन गई हो, तुम्हें तो अपनी माँ भी नज़र नहीं आती और तुम अपनी माँ का भी ख्याल रखना भूल गई हो। तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अपनी मोहब्बत के आगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि शहराम के बाबा रेहान पर शक कर रहे होंगे, क्योंकि शहराम के ऑफिस में जो आग लगी थी उसका शक रेहान पर जाएगा, क्योंकि रेहान ने पहले भी शहराम को गोली मारी थी और मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो सारा इल्ज़ाम उस पर लगाएंगे। लेकिन उनको पता चलेगा कि रेहान यहाँ से दूर जा चुका है, अपना बिजनेस और सब कुछ ख़त्म करके वो यहाँ से जा चुका है और वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो चुका है।